हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने GRM क्विज चैनल पर। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। हम आज लेकर आए हैं जीके के 50 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो भूगोल से हैं। तो आइए हम अपने प्रश्नों की ओर चलते हैं। पहला प्रश्न है, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कंचनजंगा है, जो सिक्किम राज्य में नेपाल की सीमा पर स्थित है। इसकी ऊंचाई 8,586 मीटर है। विश्व स्तर पर यह सबसे ऊंचा तीसरा पर्वत है। आइए चलते दूसरे प्रश्न की ओर। विश्व की सबसे लंबी नदी? नील नदी। मिस्र की नील नदी को दुनिया की सबसे लंबी नदी माना जाता है। यह लगभग 6,650 किलोमीटर लंबी है। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी। गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है, जिसकी लंबाई 2,525 किलोमीटर है। पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर है। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल में? राजस्थान। राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल में? गोवा। गोवा क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य है। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील? वूलर झील। वूलर झील भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कुंचिकल जलप्रपात है। यह कर्नाटक की बाराही नदी पर बना है। इसकी खास बात यह है कि यह सीधे नीचे नहीं गिरता, बल्कि सीढ़ियों की तरह चट्टानों से टकराते हुए गिरता है। नील नदी किस महासागर में गिरती है? भूमध्य महासागर में। इसे धरती का मध्य माना जाता है। यह यूरोप, अफ्रीका और एशिया के बीच एक पुल की तरह काम करता है। ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? यमुना नदी। यह गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। आगरा का ताजमहल ही नहीं, बल्कि दिल्ली का लाल किला भी इसी के तट पर स्थित है। सहारा का मरुस्थल किस द्वीप में है? अफ्रीका। यह लगभग पूरे संयुक्त राज्य अमेरिका जितना बड़ा है। यहाँ रेत के टीले 180 मीटर तक ऊंचे हो सकते हैं। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी? माउंट एवरेस्ट। इसकी ऊंचाई हर साल लगभग 4 मिलीमीटर बढ़ रही है, क्योंकि टेक्टोनिक प्लेटें अभी भी हिमालय के ऊपर ही और धकेल रही हैं। गंगा नदी का उद्गम स्थल? गोमुख। गोमुख गंगोत्री। गोमुख का आकार गाय के मुख जैसा है, इसलिए इसे यह नाम दिया गया है। यहाँ से गंगा भागीरथी के रूप में निकलती है। विश्व का सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल में? रूस। रूस इतना बड़ा है कि यहाँ 11 अलग अलग टाइम जोन है। भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य? उत्तर प्रदेश। अगर उत्तर प्रदेश एक अलग देश होता तो यह दुनिया का 5वां सबसे अधिक आबादी वाला देश होता। भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य? सिक्किम है। यह भारत का पहला 100% जैविक राज्य है, जहां खेती में रसायनों का उपयोग नहीं किया जाता। चिल्का झील किस राज्य में है? ओडिशा। यह एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की लैगून है। कावेरी नदी किस राज्य से निकलती है? कर्नाटक। इसे दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? 8 राज्यों से। पृथ्वी का आकार कैसा है? पृथ्वी का आकार पूरी तरह गोल नहीं है। अपनी धुरी पर घूमने के कारण यह भूमध्य रेखा पर थोड़ी उभरी हुई और ध्रुवों पर थोड़ी चपटी है, इसलिए इसे चपटा गोलाकार कहा जाता है। सूर्य के सबसे निकट ग्रह? बुध।
यहाँ का एक दिन इसके 1 साल से बड़ा होता है। बुध को सूर्य का चक्कर लगाने में केवल 88 दिन लगते हैं। सूर्य के सबसे दूर ग्रह वरुण सौरमंडल का सबसे ठंडा और तूफानी ग्रह है। यहाँ हवा की गति 21,000 प्रति किलोमीटर घंटा तक पहुंच सकती है। पृथ्वी की सबसे बाहरी परत भूपट्टी, सबसे ऊंचा पठार पमीर पठार। कृष्ण नदी का उद्गम महाबलेश्वर। भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध। यह ओडिशा में महानदी पर बना है। विश्व का सबसे बड़ा बांध श्री गार्गेज डैम चीन में है। यह इतना विशाल है कि इसके जलाशय में पानी भरने से पृथ्वी की घूमने की गति बहुत कम 0.06 माइक्रोसेकंड धीमी हो गई। भारत का सबसे पुराना पर्वत अरावली पर्वत। यह दुनिया की सबसे पुरानी बलित पर्वत श्रेणियों में से एक है। समुद्र का सबसे गहरा भाग मरीन ट्रेंच। इसकी गहराई लगभग 11 किलोमीटर है। अगर माउंट एवरेस्ट को इसमें डाल दिया जाए तो भी उसकी चोटी पानी से 2 किलोमीटर नीचे रहेगी। भारत का सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान मौसिनराम मेघालय। यहाँ इतनी अधिक वर्षा होती है कि यहाँ के लोग बांस और घास के बने पारंपरिक छाते पहनते हैं जिन्हें कनूप कहा जाता है। गंगा की सहायक नदी जो पश्चिम से आती है यमुना। यह गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है और प्रयागराज इलाहाबाद में गंगा से मिलती है। थार का मरुस्थल किस राज्य में है? राजस्थान। थार मरुस्थल इसे ग्रेट इंडिया डेजर्ट भी कहते हैं। यह दुनिया का सबसे घनी आबादी वाला रेगिस्तानी क्षेत्र है। नर्मदा नदी का उद्गम अमरकंटक। इसे मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है। यह भारत की उन प्रमुख नदियों में से एक है जो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। गोदावरी नदी का उद्गम त्र्यंबक पर्वत महाराष्ट्र। सूखा क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध राज्य राजस्थान। राजस्थान का जैसलमेर जिला भारत के सबसे शुष्क स्थानों में से एक है जहां बहुत ही कम वर्षा होती है। सतलज नदी का उद्गम मानसरोवर झील। यह प्राचीन सरस्वती नदी की मुख्य सहायक नदियों में से एक मानी जाती है। अफ्रीका और यूरोप को अलग करने वाली जल संधि जिब्राल्टर जल संधि। यह केवल 14 किलोमीटर चौड़ी है। साफ मौसम में यहां से स्पेन से अफ्रीका को देखा जा सकता है। अंडमान निकोबार किस महासागर में है? हिंद महासागर में। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड। यह दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है लेकिन इसकी 80% सतह बर्फ से ढकी रहती है। यहाँ की आबादी बहुत कम है। डेल्टा बनाने वाली नदियों का उदाहरण गंगा ब्रह्मपुत्र। डेल्टा उन भू आकृतियों को कहते हैं जो नदियों द्वारा समुद्र में मिलने से पहले उनके मुहाने पर लाई गई मिट्टी और गाद के जवाब से बनती है। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां विश्व की सबसे बड़े डेल्टा सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती हैं। हिमालय का निर्माण किस युग में हुआ? टर्शियर युग में। हिमालय पर्वत श्रृंखला का निर्माण मुख्य रूप से भारतीय और यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेटों के टकराने के परिणाम टर्शियर युग के दौरान हुआ। ग्रीन रेवोल्यूशन का मुख्य क्षेत्र पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश। कॉफी उत्पादन में अग्रणी राज्य कर्नाटक। भारत में सबसे अधिक कॉफी का उत्पादन कर्नाटक राज्य में होता है, विशेषकर चिकमंगलूर और कुर्ग जैसे जिलों में। चाय का उत्पादन में अग्रणी राज्य असम,
गन्ना उत्पादन में अग्रणी राज्य उत्तर प्रदेश। गेहूं उत्पादन में अग्रणी राज्य उत्तर प्रदेश। चावल उत्पादन में अग्रणी राज्य पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल भारत में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, जहां की जलोढ़ मिट्टी और मानसूनी जलवायु चावल की खेती के लिए आदर्श है। कपास उत्पादन में अग्रणी राज्य महाराष्ट्र। मूंगफली उत्पादन में अग्रणी राज्य गुजरात। तो दोस्तों, हमारे आज के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न पूर्ण हुए। यदि आपको हमारे 50 प्रश्न अच्छे लगे हों तो हमारे वीडियो को लाइक करना ना भूलें और साथ ही इन प्रश्नों को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।